अस्सलाम वालेकुम। कैसी है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, आज हम बना रहे हैं, बल्कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़ी अच्छी बातें और बड़ी फ़ायदे वाली आप लोगों के लिए बातें हैं, ठीक है ना। डाइटिंग के हवाले से मैं बात आपके साथ डिस्कस करूँगी कि डाइटिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप सारा कुछ खाना पीना छोड़ के ही डाइटिंग करें। जो ख़ास तौर पे हाउसवाइफ़ हैं या मदर्स हैं, तो उनके लिए तो सारा कुछ अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो जाएगी, तो फिर आप अपने घर को कैसे मैनेज कर पाएंगे। मैं अपने घर को भी मैनेज करती हूँ, अपने चैनल को भी चलाती हूँ और डाइटिंग भी करती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बड़ी आसान ट्रिक्स बता दूँगी जिसके तहत आप हर चीज़ खा के, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि एतदाल के साथ, डेली नहीं या ओवरलोडिंग नहीं। ये दोनों काम तो आपने बिल्कुल अपनी लाइफ में से निकाल ही देने हैं ना, ठीक है ना। सबसे पहले मैं नाश्ते की तरफ आई हुई हूँ। ये तुख्म लंगे वाला दूध है, बहरहाल ये मैं भी पीती हूँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर सुबह सुबह पी लेती होती हूँ। अगर मैं जब उठी हूँ ना तो तब ही मैंने पी लेना होता है। नाश्ते में मैं इसको कम ही लेती हूँ। नाश्ते में ये सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड का लिए बनाया था, तुख्म लंगे वाला दूध और जैम ब्रेड वो ले रहे थे आज नाश्ते में। उसके साथ ही मेरे 2 छोटे बच्चे घर ही थे, तो पेपर हो रहे हैं उनके, तो आज उनको छुट्टी थी उसके दौरान, तो फिर बस वो दोनों घर थे, साथ में मैंने उनका नाश्ता बनाया। उनको भी मैंने नाश्ते में फ़्रूट दे दिया था और साथ में दूध दे दिया था। फ्रूट घर में जो अवेलेबल हो, बनाना है, एप्पल है, बस मैं उसको ही प्रेफर करती हूँ। मिक्स फ्रूट हो, ज़्यादा हो तो फिर मैं मिक्स फ्रूट भी उनको बना के दे देती होती हूँ। इस तरह से, या शेक बना के दे देती होती हूँ ना मिक्स फ्रूट का। जब मैंने शेक बनाना होता है, मैंने कभी भी 1 या 2 फ्रूट्स का नहीं बनाया, कम से कम 3-4 खजूर डाल दी, एप्पल बनाना डाल के, तो मैं 3-4 फ्रूट्स डाल के उनको उसका शेक बना के देती होती हूँ। और जो ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। वैसे बच्चों को ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, वो खा लो करने से बेहतर है आप इनको शेक बना के दें, और जो घर में वह है इजीली बस वो फ्रूट सारे डाल के दें। बहुत ज़्यादा हेल्दी और एनर्जी भी बच्चों की बहाल हो जाती है। जैसे कि आजकल गर्मी आप देखते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं तो कैसे निढाल हुए होते हैं, तो बस इसीलिए फिर इनकी एनर्जी बहाल रखने के लिए इनको हेल्दी फूड देना चाहिए। इस मौसम में तो ख़ास तौर पे बाहर के फूड को अवॉइड करवा के हेल्दी फूड दें इनको आप। ये होममेड बटर था, मेरे हस्बैंड होममेड बटर ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हमने बाज़ार का बटर कभी भी नहीं यूज़ किया। तो मैंने उनको पहले सबसे बटर लगा के दे दिया और साथ में मैं उनको जैम लगा के दे दूँगी। बस ये उनका सिंपल सा नाश्ता होता है। गर्मियों में ज़्यादातर उनका यही नाश्ता चलता है। उनको दिया, पहले सबसे बच्चों का था, फिर साथ ही हस्बैंड का नाश्ता बना दिया, और उसके बाद मैंने आना था अपने नाश्ते की तरफ। मेरा नाश्ता बिल्कुल ही सिंपल होता है, लेकिन डेली सिंपल नहीं होता। आपने कोशिश करनी है कि डेली एक ही जैसा नाश्ता नहीं रखना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट करते रहना है। मैं नाश्ते में चाय भी लेती हूँ और मैं नाश्ते में ये वाली ग्रीन टी भी लेती हूँ। ये ग्रीन टी आपके पास या जो आपको सूट कर रही है या जो आपके पास फ्लेवर अवेलेबल है, इसमें मेरे यहाँ से 5 से 6 फ्लेवर तो होते हैं। मैं डिफरेंट फ्लेवर लाती हूँ, कभी मैं कोई फ्लेवर लाती हूँ, कभी कोई। ये नहीं कि एक ही फ्लेवर स्टेप बाय स्टेप मैं इसको चलाती रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने एक एप्पल काट लिया था अपने लिए और एक मैंने एग बॉयल कर लिया था। डेली मैं एप्पल नहीं खाती, कभी कभी मैं एक आधा स्लाइस भी ले लेती, लेकिन 2 स्लाइस से ज़्यादा मैं स्लाइस नहीं लेती। कभी कभी मैं जैम का इस्तेमाल भी कर लेती हूँ, लेकिन रूटीन वाइज मैं जैम का इस्तेमाल नहीं करती। इसी तरह आप भी हर चीज़ को छोड़ के डाइटिंग नहीं कर सकते, या डाइटिंग ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को छोड़ के ही डाइटिंग करें, इस तरह नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल खाएं। नॉर्मल खाने से, भूख रख के खाने से आपके लिए बड़े फ़ायदे हैं। कम खाने से ये भी है ना, हमारे नबी की सुन्नत भी पूरी होती है और इसमें शिफा है, सेहत भी अच्छी रहती है और लॉन्ग टाइम के लिए ज़िंदगी भी होती है। इसीलिए हमेशा कम खाने को ही प्रेफर करना चाहिए। नाश्ता सबका रेडी हो गया था, ये मैं लेके जा रही थी रूम में। और नाश्ता करने के बाद दोपहर के लंच तक मैं कुछ भी नहीं लेती, यानी कि नाश्ता मेरा बस 8 बजे तक हद हो जाता होता है। कोशिश तो मेरी पूरी होती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल ज्वाइन हो चुके हैं, बच्चे जल्दी जाते हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बस घर के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। कम ही सोने को प्रेफर करते हैं, सोते नहीं हैं। कभी सो जाए तो फिर लेट भी हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके फ़ौरी बाद मैं सिर्फ पानी का इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। आपने गर्मी भी है तो अपने आप को समझाना है, संभालना है। नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर वाले पानी को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, और वही पानी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा पानी है। उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है जी। लंच में भी आप छोटा सा फुल्का ले सकते हैं,
ठीक है ना। राइस ले लें, राइस कोशिश तो यही किया करें कि लंच में ले लें, रात को राइस ना लें। मैंने बहरहाल आज रात को ही लिए थे, जब मेरे घर में बने थे तो बस फिर मैंने उसी तरह से ले लिए, और वो भी मैं लेने का आपको तरीका बताऊंगी कि आपने उसको किस तरह से लेना है, तो वो भी आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होंगे, ठीक है ना। लंच में मैं सब्ज़ी बनाई हुई थी आज, क्योंकि मैंने आपके साथ डाइट प्लान से शेयर करना था, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी बनाई थी। लेकिन मैं डेली सब्ज़ियां भी नहीं बनाती, आपको पता है फिर बच्चों के तो मूड ही ख़राब हो जाते हैं डेली सब्ज़ी देख के। मीट वगैरह भी बनाती हूँ, दालें भी बनाती हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। आप सब डाइट पे हैं तो आप फिर सब्ज़ी को ज़्यादा दें कि सब्ज़ी लेनी है। हफ्ते में 3 से 4 दिन तो आप कंफर्म सब्ज़ी लें, ठीक है ना। सब्ज़ी में आप ग्रीन सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया करें, ग्रीन सब्ज़ियों में सेहत के लिए बड़ी अच्छी हैं। सैलड का इस्तेमाल किया करें, सैलड में आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, कुकम्बर, प्याज, बंद गोभी, आप इस तरह से, साथ में एप्पल भी मैं ऐड कर लेती होती हूँ। जब स्ट्रॉबेरी का मौसम होता है तो मैं स्ट्रॉबेरी भी ज़रूर ऐड करती हूँ। यकीन माने कि सैलड में स्ट्रॉबेरी डाल दे तो सैलड का टेस्ट दुबाला हो जाता है। ये देखें, छोटा सा मैंने फुल्का बनाया, थोड़ी सी सब्ज़ी और साथ में मेरा सैलड, ये मेरा लंच था। इसके साथ साथ अगर मेरे पास कुकम्बर हो तो वेल एंड गुड है, मैं उसको भी ज़रूर लेती होती। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो बस फिर मैंने प्याज के साथ ही सिस्टम चला दिया, मैं कहा कोई गल नहीं, खैर है। अच्छा जी, इसके बाद फ्रूट का टाइम आ जाता है, वो मैं 5 बजे तक लेती हूँ। कभी मैं फ्रूट ले लेती हूँ उस टाइम पे, और कभी मैं कर लेती हूँ टी टाइम, ठीक है। ये मौसम पे भी डिपेंड होता है, जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर मैं उस दिन टी नहीं लेती, उस दिन मैं फ्रूट ले लेती हूँ। डेली मैंगो नहीं लेना, डेली मैंगो नहीं लेना, आपने बनाना नहीं लेना। ये वाले फ्रूट्स आपने कभी कभार लेने हैं। एप्पल ले लें आप, इसके अलावा पीच ले लें आप, ग्रेप्स ले लें आप, लेकिन नॉर्मल में, ठीक है ना। एक नॉर्मल साइज़ का एप्पल खा लें आप, डेली खाएं, डेली फ्रूट ज़रूर खाएं आप अपने डाइट में। रात का डिनर बन रहा था, रात के डिनर में मैंने बनाए थे मज़ेदार चनों वाले चावल। इसको तो देख के भी मुंह में पानी आ जाता है, मुझे पुलाव बिरयानियों से भी ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं। चने वाले चावल बनाए थे मैंने, तो इसको भी खाने आपने ज़रूर है, लेकिन सिर्फ एक छन्नी के बराबर। मैं सर्विंग प्लेट जो होती है वो छोटी वाली लेती हूँ। जब मैंने खुद से राइस लेने हो ना तो मैं बड़ी सर्विंग प्लेट नहीं लेती। बड़ी आप लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा राइस ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप सर्विंग प्लेट छोटी लें। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे और खिले खिले मेरे चावल बने थे। बच्चों को मैंने बड़ी प्लेटों में राइस दिए थे, लेकिन मैंने खुद ये देखिए सर्विंग प्लेट छोटी ली थी। छोटी में मैंने नॉर्मल से राइस लिए थे, और ये मैं रात को खाऊंगी। इसको खाने के बाद मैं सिर्फ 1 से 2 दफ़ा पानी पी लूँगी, इसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं खाऊंगी। जंक फूड को आप अवॉइड करें, जब आप डाइटिंग पे ख़ास तौर पे आप अवॉइड करें, ठीक है ना। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, बहुत टिप्स मिले होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।